are back again. So today we have a question from Ankita Jain. Her children are facing problem in Hindi language and literature. Elder son is in 7th standard and he attends regular Hindi tuitions, and even then he is scoring less marks. And now she is worried about her younger son. Though the English language is currently being more widely used, it helps us to improve our personality at global fronts, and it's much more easier way of communication as compared to Hindi. But हिंदी के विषय में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारी अधिकतर भारतीयों की एक मातृभाषा है हिंदी। अब ऐसा परिणाम हमारे सामने क्यों आया कि अधिक से अधिक अभ्यास के बाद, अधिक से अधिक ट्यूशंस के बाद भी बच्चा स्कोर नहीं कर पाता, हिंदी भाषा में रुचि नहीं ले पाता। उसका कारण यही है कि बच्चे के जो रूट्स रही, जो जड़ें रही, वहां से हमने हिंदी भाषा पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हिंदी भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इंग्लिश। सभी भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा अभी मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि हिंदी एक मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें शुरू से ही बच्चों को हिंदी भाषा में पारंगत बनाना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं अगर अपना आपको उदाहरण दूं तो ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स के, बहुत से अभिभावकों के मेरे पास बहुत से प्रश्न आते थे, और वो क्योंकि उनके जो बड़े बच्चे थे उनको लेकर इस फील्ड में बहुत ज्यादा उदासीन रहे वो लोग। उन्होंने कहा कि मैम, हमारे बड़े बच्चों ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, जैसा कि अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो उसी चीज को लेकर जो मैं अपनी टीम के साथ काम करती हूँ बच्चों पे हिंदी भाषा के लिए, वो हम नर्सरी के अंतिम चरण में या केजी के प्रथम चरण से ही मैं हिंदी भाषा का अभ्यास उनको शुरू कराती हूँ। आप विश्वास करेंगे कि जहां बच्चे 4th क्लास या 5वीं क्लास में पहुंचते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से उनकी मात्राओं का ध्यान भी नहीं आता। ई, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा क्या है, क्यों उन्हें ट्यूशंस की जरूरत पड़ी। कई अभिभावकों से मुझे ऐसी भी धारणा सुनने को मिली कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि जहां सिर्फ हिंदी भाषा इस्तेमाल हुई, उपयोग में हुई, और इंग्लिश भाषा का यूज नहीं हुआ, वो स्कूल अच्छा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपको सिर्फ हिंदी भाषा का यूज करना है, अंग्रेजी भाषा का यूज नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। आप दोनों भाषाओं को लेकर चलिए। दोनों भाषाओं का अपना महत्व है। हिंदी पे भी आप उतना ही स्ट्रेस रखिए, उतना ही ध्यान केंद्रित कीजिए जितना कि इंग्लिश भाषा पे करते हैं। हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुई हमारी, वो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वो देवनागरी लिपि से हुई। देवनागरी लिपि जितनी कठिन है, इंग्लिश का जो उत्पत्ति है, उसकी जो रूट्स हैं,
देवनागरी लिपि से वो बहुत आसान है। हो सकता है इसीलिए हम हिंदी की तरफ ज्यादा ध्यान न केंद्रित करके अंग्रेजी माध्यम की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, मैं ये बात से जरूर आपकी एग्री करूंगी, सहमत होंगी कि आप इंग्लिश भाषा के शब्दों से जैसे शुरू करते हैं, इंग्लिश भाषा की वोकैबुलरी से जैसे आप शुरू करते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा का शब्दकोश और हिंदी भाषा का सही उपयोग भी बच्चों को सिखाना शुरू कीजिए। उनको लिखित अभ्यास, जैसा कि हम छोटेपन से ही बच्चे की जड़ से ही शुरू करना, मैं अपने लिए आपको कहूं तो अब मैं हिंदी भाषा का यूज छोटे बच्चों से ही करना शुरू कर देती हूं, ताकि वो आगे जाके वो समस्या ना फेस करें कि हिंदी भाषा पे भी आप ध्यान केंद्रित कीजिए, इंग्लिश भाषा पे भी कीजिए। वो एक ग्लोबल भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, उसमें दो राय नहीं है कि उसका उपयोग भी बहुत है। जब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या हायर स्कूल्स या हायर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का माध्यम जो है उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन हिंदी भाषा जो हमारी जड़ है, हम उसमें भी क्यों नहीं परफेक्शन लेके आए। देखिए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिस भाषा में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, उसकी भाषा हिंदी है। कृपया करके हिंदी भाषा पे भी उतना ही ध्यान केंद्रित कीजिए। उसका लिखित अभ्यास छोटेपन से ही, उसके रूट से ही, बच्चे के रूट से ही शुरू कीजिए। तो ये हमारे लिए और बच्चे के आगे एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे अधिकतम नंबर, अधिकतम अंक उसमें प्राप्त कर पाएंगे और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। धन्यवाद।